नमस्कार, मैं हूं प्रकाश आर्या। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड कोरोना वायरस लाइव अपडेट। सूबे में कोरोना के 22 नए मरीज मिले। झारखंड में कुल संक्रमित 330 हुए। झारखंड में शुक्रवार को 22 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 22 नए मरीज में सर्वाधिक 8 हजारीबाग में मिले, 7 लोग गुमला में मिले, जबकि रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में 3-3 मरीज मिले हैं। हजारीबाग का एक मरीज जो रिम्स में भर्ती था, उसमें भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 330 हो गया है। तीसरे नंबर पहुंचा हजारीबाग। शुक्रवार को मिले 8 नए मरीज के साथ ही हजारीबाग में मरीजों की संख्या 41 पहुंच गई है। इसके साथ ही हजारीबाग राज्य में तीसरे स्थान पर आ गया है। कुल 112 पॉजिटिव के साथ रांची पहले नंबर पर है, जबकि 47 मरीज के साथ गढ़वा का स्थान दूसरा। संक्रमण के मामले में राज्य में दूसरा है। सेल की चासनाला खदान में चाल धंसने से एक की मौत, 116 मजदूर बाल बचे। सेल की चासनाला कलहरी के 12 नंबर सीम में चाल धंसने से शुक्रवार की देर रात एक ठेका मजदूर की मौत हो गई, जबकि 116 मजदूर बाल बच गए। मजदूर की मौत की पुष्टि कलहरी डिवीजन के जीएम अनिल राय ने की। हादसे की सूचना मिलने के बाद देर रात तक अधिकारी खदान के अंदर ही रहे। रात करीब 1 बजे मलबा हटाकर सबको बाहर निकाला गया। इधर मजदूर की मौत की खबर पाकर खदान के बाहर खड़ी संख्या में श्रमिक, विभिन्न संगठन के नेता और मजदूरों के परिजन जुट गए। सिंदरी डीएसपी अजित सिन्हा भी पुलिस बल के साथ पहुंचे। शर्मनाक, तेनूघाट में महिला के बाल काटे, अर्धनग्न कर घुमाया। बेरमो मंडल अंतर्गत तेनूघाट ओपी क्षेत्र के चांपी में शुक्रवार को एक महिला पर बदचलन होने का आरोप लगाया अमानवीयता बरती गई। गांव की महिला समिति की सदस्यों ने महिला के घर जाकर पहले उसे बाहर निकाला, फिर उस पर चप्पल फेंके गए, हाथ रस्सी से बांधकर बाल काटे गए, चेहरे पर कालिक पोती और चप्पलों की माला पहना अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान गांव के पुरुष तमाशबीन बने रहे। पीड़ित महिला को छुड़ाने के दौरान पुलिस पर पथराव किए जाने की भी सूचना है। हालांकि पुलिस पथराव की घटना से इनकार कर रही। राहत, राज्य के सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को अविलंब ओपीडी शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पतालों को ओपीडी बंद करने का आदेश ही नहीं था, बावजूद इसके अस्पतालों प्रबंधनों ने अपनी मर्जी से ओपीडी बंद कर दिया। प्रधान सचिव शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। राज्य के एक भी जिले रेड जोन में नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि केंद्र द्वारा तय मानकों के अनुसार फिलहाल राज्य में एक भी जिले रेड जोन में नहीं हैं। रेड जोन के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं, जिसमें महज एक जिला गढ़वा का पॉजिटिविटी रेट 3.55% है, जबकि तय मानक 2% है। दूसरा यह है कि रेड जोन के लिए जिले में एक्टिव केस की संख्या 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो हमारे किसी भी जिले में नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के 21 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 3 जिले खूंटी, पाकुड़ और साहेबगंज ग्रीन जोन में हैं। यहाँ अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। आदिवासी गांव दिखा रहे हैं कोरोना काल में जीने की राह। कोरोना महामारी की इस विपदा में जनजातीय जीवन शैली ने सिर्फ आदिवासी गांव को संक्रमण के खतरे से बचा रही है, बल्कि लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी ज़रूरत बनकर सामने आई क्षेत्र निर्भरता के अनुपालन की भी तस्दीक करती है। आदिवासी समाज का यह पारंपरिक कार्य व्यवहार कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए जिंदगी का अहम सबक हो सकता है। जहां तक आदिवासी समाज के बीच घुसपैठ में कोरोना संक्रमण की नाकामी का सवाल है, इसकी 3 खास वजह हैं। पहली, आदिवासी समाज के लोगों की बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसका मूल आधार है शुद्ध और प्राकृतिक खान पान। जंगलों में उगने वाले कंदमूल, प्राकृतिक तरीके से उगाई गई साग सब्जियां और खाद या कीटनाशकों की खेती से पैदा अनाज ही इनका भोजन रहा है। दूसरा, पूरे साल आदिवासी गांव के लोग की दिनचर्या एक जैसी ही रहती है। हर मौसम में सूर्योदय से पहले जागना और पूरे दिन काम के बाद देर शाम में सो जाना। यह अनुशासन भी उन्हें बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है।
बेंगाबाद में 7 वर्षीय मासूम से किशोर ने किया रेप, 2 दिन तक रही बेहोश। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद गादी गांव में एक किशोर ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। खून में लथपथ बच्ची को बेहोशी की हालत में उसके घर की चार दीवारी के भीतर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। 18 मई की दोपहर लगभग 1:30 बजे परिजनों की उस पर नजर पड़ी। खून से लथपथ व बेहोश बच्ची को देखकर परिजनों ने गिरिडीह के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुवार की शाम बच्ची को होश आया तब उसने परिजनों के समक्ष मामले का खुलासा किया। इसके बाद परिजनों ने शुक्रवार सुबह बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक में 33 करोड़ के लोन घोटाले में पूर्व बैंक मैनेजर गिरफ्तार। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक में 33 करोड़ के लोन घोटाले में सीआईडी ने तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील कुमार सतपथी को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला के झारखंड कोऑपरेटिव ब्रांच में हुए घोटाले को लेकर बीते साल कांड संख्या 118/19 और 119/19 दर्ज किया गया था। सीआईडी एडीजी अनिल पाल्टा ने बताया कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक की गिरफ्तारी केस नंबर 118 में की गई है। झारखंड सीआईडी ने 2 हफ्ते पूर्व बैंक में लोन घोटाले से संबंधित केस को टेक ओवर किया था। जांच में सुनील कुमार सतपथी की भूमिका गलत पाई गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ था। महाचक्रवात अम्फान ने झारखंड में रोका 1.11 लाख टन कोयले का ई-ओकेशन। धनबाद विशेष संवाददाता। महाचक्रवात अम्फान का बंगाल में ऐसा कहर बरपा कि धनबाद तक में कोयले का कारोबार प्रभावित हुआ। बीसीसीएल में 21 मई को 1.11 लाख टन कोयले का स्पॉट ई-ओकेशन तय था। एन मौके पर ई-ओकेशन की सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी एम जंक्शन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए ओकेशन को स्थगित कर दिया। इसके बाद बीसीसीएल की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई। लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से एम जंक्शन में 21 मई की ओकेशन की तिथि को 23 मई कर दिया गया है। कोयले के अलावा 1,27,450 टन स्लरी का भी ओकेशन होना। कोरोना वायरस। यूपी, बिहार और झारखंड में धीरे धीरे खुल रही लॉकडाउन की बेड़ियां। हिंदुस्तान टीम। लखनऊ, पटना, रांची। यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में लॉकडाउन की बेड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी है। यूपी, बिहार के बाजारों में जहां रौनक लौट आई है, वहीं झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर उद्योगों के साथ निर्माण से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो गई है। झीलों के अंदर और बाहर की राह पर टैक्सी का परिचालन शुरू हो गया। उत्तराखंड में शाम 4 बजे तक सभी बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। व्यावसायिक वाहन चालकों को भी सड़कों पर उतरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। गुमला में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। गुमला प्रतिनिधि। पुलिस ने गुरुवार सुबह कोयंजारा गाजीटोली में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में कई अर्धनिर्मित और कई पूरी तरह से तैयार हथियार, कारतूस के अलावा हथियार बनाने के औजार और सामग्री जब्त की गई है। एसपी एचपी जनार्दन ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री में हथियार बना रहे जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें कोयंजारा के संदीप हजाम, रवि साहू, हरी गोप और लोहरदगा के भंडारा थाना क्षेत्र के बरगांज का निवासी कुलदीप राणा शामिल है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से चलकर 1138 श्रमिकों को लेकर कोडरमा स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कोडरमा। निज प्रतिनिधि। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी श्रमिकों को अपने घर झारखंड लौटने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह 5 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन तिरुवल्लुर, तमिलनाडु से चलकर कोडरमा स्टेशन पहुंची। ट्रेन में झारखंड के 23 जिलों के 1138 प्रवासी श्रमिक मौजूद थे। यहां आने वाले सभी श्रमिकों को ट्रेन से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सुवीर रंजन व पंकज गिरी, रेलवे पुलिस जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतारा गया। सभी श्रमिकों को जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया और स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बने काउंटर में उनका थर्मल स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य जांच संबंधी अन्य सभी प्रक्रिया पूरी की गई। इस क्रम में कोरोना
शादी नहीं होने से मानसिक तनाव में थी युवती, आग लगाकर दी जान। धनबाद जिले के मौदा स्थित भाट डीओपी क्षेत्र के कुम्हाटी निवासी तारापत द्विवेदी की 25 वर्षीय अविवाहित पुत्री ने गुरुवार रात्रि 2 बजे शरीर में आग लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पाकर भाट डीओपी प्रभारी हेमंत राम शुक्रवार सुबह 8 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के संबंध पर परिजनों ने बताया, बेटी काफ़ी दिनों से मानसिक तनाव में थी तथा इसका इलाज चल रहा था। बेटी का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, जिस वजह से उसका विवाह नहीं हो पाया था। वह 3 बहनों में बड़ी थी, जबकि उसकी मंझली बहन का विवाह हो गया था और छोटी बहन की शादी तय हो गई थी। इस वजह से इन दिनों वह काफ़ी तनाव में थी। रात में जब सभी लोग सो रहे थे तभी अपने शरीर में आग लगाकर घर के पीछे और चली गई और वहीं गिर गई। अत्यधिक जलने के कारण वहीं उसने दम तोड़ दिया। तेलंगाना से कोडरमा जा रहे मजदूर स्पेशल ट्रेन से राउरकेला में उतरे 54 मजदूर। चक्रधरपुर तेलंगाना के तिरुवल्लुर स्टेशन से कोडरमा जा रही मजदूर स्पेशल ट्रेन से गुरुवार रात करीब 54 मजदूर राउरकेला रेलवे स्टेशन पर उतर गए। इसके बाद सभी मजदूरों को आरपीएफ ने शुक्रवार सुबह स्थानीय प्रशासन के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तिरुवल्लुर स्टेशन से झारखंड के कोडरमा के लिए मजदूर स्पेशल ट्रेन खुली थी, जिसमें उड़ीसा के बालेश्वर, ब्रह्मपुर सहित आसपास के इलाके के मजदूरों ने गलत जानकारी देकर खुद को झारखंड का बताकर रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जब ट्रेन झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची तो सभी मजदूर उतरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आरपीएफ ने मजदूरों को उतरने से रोक दिया। इसके बाद जब ट्रेन राउरकेला रेलवे स्टेशन करीब यात्री 10 बजे पहुंची तो सभी मजदूरों को खाना पानी दिया गया। खाना पानी लेने के बाद सभी मजदूर ट्रेनों में ही बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ट्रेन खुली सभी मजदूर उतर गए। ट्रेन जाने के बाद सभी मजदूर जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो इस दौरान आरपीएफ की नज़र पड़ी तो राउरकेला रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। आरपीएफ ने सभी मजदूरों को राउरकेला रेलवे स्टेशन पर बैठा कर रखा और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वही आरपीएफ द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जुम्मे की नमाज में 200 लोग पहुंचे, रोकने गए सिपाही को बनाया बंधक। बोकारो जिले के पिंदराजोरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र लोगों को रोकने पर एक सिपाही को मस्जिद के अंदर बंधक बनाया गया। सूचना पर पहुंचे चास एसडीपीओ व थानेदार की मदद से सिपाही को मुक्त कराया गया। जुम्मा पढ़ने के लिए एकत्र लगभग 200 की भीड़ में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एसपी चंदन झा ने कहा कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित है। मामले में बोकारो पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। पूरा इलाके में फोर्स तैनात। महाराष्ट्र से 1756 श्रमिकों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे झारखंड के 1756 विभिन्न जिलों के प्रवासी श्रमिकों को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लेकर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे श्रमिक ट्रेन जसीडीह जंक्शन पहुंची। ट्रेन के आगमन पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा जिलावार कोच से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्टेशन पर बैरिकेडिंग कर कतारबद्ध कर मेडिकल टीमों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। जिला प्रशासन के सहयोग से नाश्ता पैकेट, बोतल बंद पानी व सैनिटाइजर वितरित किया गया। जिलावार सैनिटाइज्ड बसों में बैठाकर खाना रवाना किया गया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर, प्रशिक्षु आईएएस रवि आनंद व संदीप मीना, जिला जनसंपर्क अधिकारी रवि कुमार सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी समेत आरपीएफ पोस्ट निरीक्षक मानस कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। झारखंड में हर्बल डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी। राज्य में हर्बल डेयरी उद्योग लगाने की तैयारी की जा रही है। देसी गाय के पालन और जैविक फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। साथ ही कृषकों को रोजगार से जोड़ने की भी तैयारी है। फिलहाल राज्य भर के करीब 30,000 कृषक दूध उत्पादन से जुड़े हैं। विभाग की ओर से इस दिशा में प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण की शुरुआत के लिए और मांझी में जगह भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। विभाग की ओर से बिरसा कृषि विवि के वैज्ञानिक से इस पर सुझाव के लिए जा रहे हैं। झारखंड दुमका में गलत तरीके से लिपिकों ने निकाले
49 लाख रुपये। दुमका में गलत तरीकों से बहाल लिपिकों ने निकाले 49 लाख रुपये। फर्जी नियुक्ति और 49.35 लाख रुपये की अवैध निकासी में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के 2 लिपिकों सहित शिक्षा विभाग के 4 लिपिकों के विरुद्ध फर्जीवाड़ा, कोषागार से अवैध निकासी और सरकारी राशि के गबन के आरोप में दुमका थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई। यह कार्रवाई दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी के निर्देश पर हुई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से डीसी को यह रिपोर्ट मिली थी कि प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय काटीकुड में प्रबंध समिति द्वारा मनोज कुमार शाह की नियुक्ति 1979 में लिपिक के पद पर की गई थी, जो नीति के अनुरूप नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनोज कुमार शाह की नियुक्ति की मान्यता नहीं दिए जाने के बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छानबीन किए बिना ही 23 फरवरी 2002 से मनोज शाह को वेतन के भुगतान की कार्रवाई की गई। झारखंड स्विगी और जोमेटो ने रांची में शुरू की शराब की होम डिलीवरी। खान पान ऑर्डर करने और घर पर सामान पहुंचाने की ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियां स्विगी और जोमेटो ने रांची में शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की है। अपने बयान में कंपनियों ने कहा है कि वे दूसरे राज्य में ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने और उसकी होम डिलीवरी के लिए संबंधित राज्य सरकार से भी बात कर रही है। स्विगी ने एक बयान में कहा है कि रांची में घरों तक शराब की आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। राज्य के अन्य शहरों में एक सप्ताह के भीतर ये शुरू हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में भूख से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में लगातार हो रही भूख से मौत का मामला उठाया है। साथ हेमंत सोरेन सरकार से इसे रोकने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को इस सिलसिले में पत्र लिखकर कहा कि मैं आपका ध्यान राज्य में भूख से लगातार हो रही मौत की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। दिनांक 21 मई को भी देवघर के मोहनपुर इलाके में 40 वर्ष से एक व्यक्ति की भूख से हो जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों दिनों से मृतक के यहाँ चूल्हा नहीं जला था। मधुकुला चुनाव लड़ पाए केवल इसीलिए उनके दोषी होने पर रोक लगाना ठीक नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकुला की कोयला घोटाले में दोषी होने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि उनके पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं होने तक उन्हें किसी भी तरह का सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। रेल यात्रा पर कोरोना का खौफ, स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग सुस्त। धनबाद मुख्यालय वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के कारण देश में 59 दिनों से नियमित ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। 1 जून से रेलवे ने देश के 100 रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हुई, लेकिन पहले दिन ट्रेनों की बुकिंग पर कोरोना का खौफ साफ देखने को मिला। प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग की सुस्ती से कोरोना के डर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। झारखंड ईद के बाद शुरू होगा मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। जुलाई में आएगा रिजल्ट। ईद के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक इंटर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करेगा। मूल्यांकन कार्य 31 मई से पहले शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जैक को इंटर कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर अनुमति दे दी है। जैक ने बताया कि मूल्यांकन कार्य को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सभी मूल्यांकन केंद्र के निर्देशकों से व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है। साथ ही सभी जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी जांच किया जाएगा। इसके साथ ही सभी केंद्रों में शिक्षकों को मास्क, सैनिटाइजर दिया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 6-6 फीट की दूरी में शिक्षकों को बैठाया जाएगा। हर केंद्र में जैक द्वारा थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था कराई जाएगी। जो शिक्षक बीमार होंगे या स्कैन में बुखार पाया जाएगा उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही उसकी पूरी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भी भेजी जाएगी ताकि उनकी पूरी जांच हो सके। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।